नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम रोज देखते हैं पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। आग। जी हाँ, आग। आइए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप बस एक मोमबत्ती की लौ को देखते रह गए हों और सोचा हो कि यार इसके अंदर चल क्या रहा है ना? उस छोटी सी लौ में ना रंगों, गर्मी और हलचल की एक पूरी दुनिया छिपी है। तो चलिए आज इसी दुनिया की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलिए एक मोमबत्ती की लौ को ही जरा गौर से देखते हैं। ये जो हमें एक चीज दिखती है ना, असल में वो एक नहीं है। इसके कई अलग-अलग हिस्से होते हैं। तो देखिए, एक ही लॉ के अंदर 3 अलग-अलग जोन होते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? जो सबसे बाहर वाला हल्का नीला हिस्सा है ना, वो असल में सबसे ज्यादा गर्म होता है। हाँ, बिल्कुल। जो बीच का पीला हिस्सा है, वो उससे थोड़ा कम गर्म। और जो बत्ती के पास का काला हिस्सा है, वहां तो आग जल ही नहीं रही होती। कमाल है ना? अच्छा, और वो जो लौ का चमकीला पीला हिस्सा है जो हमें सबसे ज्यादा दिखता है, वो पीला क्यों है? दरअसल ये नतीजा है इनकम्प्लीट कंबशन, यानी अधूरे दहन का। होता यह है कि कुछ छोटे छोटे कार्बन के कण बिना जले रह जाते हैं और फिर वो गर्मी से एकदम चमकने लगते हैं। बस वही चमक हमें पीली लौ की तरह दिखाई देती है। तो फिर ये लौ है क्या चीज? सीधी सी बात है, लौ आग का वो हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है, मतलब उसका गैशियस पार्ट। ये तब बनती है जब कोई भी फ्यूल, मतलब ईंधन, पहले गैस में बदलता है और फिर जलता है। याद रखिए, कोई ठोस या लिक्विड चीज सीधे लौ नहीं बनाती, पहले उसे गैस बनना पड़ता है। तो अब जब हम लौ की बनावट समझ चुके हैं, तो अब ये समझते हैं कि भाई आग जलाने के लिए चाहिए क्या क्या होता है, इसकी रेसिपी क्या है। इसे कहते हैं फायर ट्रायंगल या अग्नि त्रिभुज। ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आग लगने के लिए 3 चीजों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। पहला, फ्यूल यानी कोई भी जलने वाली चीज। दूसरा, हीट यानी गर्मी। और तीसरा, ऑक्सीजन। जब ये तीनों मिलते हैं तभी आग लगती है। अब सोचिए, अगर हम इन तीनों में से एक को भी हटा दें तो बिल्कुल सही, आग बुझ जाएगी। सिंपल। चलिए अब इस ट्रायंगल के पहले कोने को पकड़ते हैं फ्यूल यानी ईंधन। और हाँ, हर तरह का ईंधन एक जैसा नहीं होता। तो फ्यूल हमें 3 मेन फॉर्म्स में मिलता है। सॉलिड यानी ठोस, जैसे लकड़ी या कोयला। लिक्विड यानी तरल, जैसे पेट्रोल डीजल। और गैस, जैसे घरों में यूज होने वाली एलपीजी या गाड़ियों में सीएनजी। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन तीनों में से जो गैस वाले फ्यूल होते हैं ना, वो सबसे साफ तरीके से जलते हैं, मतलब उनसे प्रदूषण सबसे कम होता है। पर हम ये कैसे तय करें कि कौन सा फ्यूल कितना अच्छा है? इसके लिए एक टर्म है कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान। इसका मतलब सीधा सा है कि 1 किलो फ्यूल को पूरी तरह जलाने पर कितनी हीट एनर्जी मिलती है। तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा, वो फ्यूल उतना ही बेहतर, उतना ही एफिशिएंट। अब एक और जरूरी चीज है इग्निशन टेम्परेचर या प्रज्वलन ताप। ये वो कम से कम टेम्परेचर है जिस पर पहुंचकर कोई चीज आग पकड़ लेती है। जैसे पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए वो एक छोटी सी चिंगारी से भी भड़क उठता है। जबकि लकड़ी को जलाने के लिए ज्यादा देर तक गर्मी देनी पड़ती है। तो फ्यूल तो जलता है, लेकिन उसका जलना, जिसे हम कंबशन कहते हैं, वो हमेशा एक जैसा नहीं होता। ये 2 तरह का हो सकता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। और यकीन मानिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो फर्क क्या है? देखिए, जब ऑक्सीजन की सप्लाई एकदम बढ़िया हो, भरपूर हो, तो होता है कंप्लीट कंबशन। इसमें लौ नीली जलती है, एनर्जी भी पूरी निकलती है और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम पड़ जाए तो होता है इनकम्प्लीट कंबशन। नतीजा, पीली लौ, कम एनर्जी और साथ में बनती है बहुत ही जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब जब हम फायर ट्रायंगल को समझ गए हैं, तो इसका एक और फायदा है। इसी को समझकर हम ये भी सीखते हैं कि आग को कंट्रोल कैसे करना है या बुझाना कैसे है। इसका प्रिंसिपल बहुत बहुत सिंपल है। आग बुझाने के लिए बस उस फायर ट्रायंगल की कोई भी एक साइड तोड़ दीजिए। फ्यूल, हीट या ऑक्सीजन, बस किसी एक को हटा दीजिए। तो पहला तरीका क्या है? ऑक्सीजन की सप्लाई काट दो। जैसे किसी छोटी मोटी आग पर कंबल डाल देते हैं ना, उससे क्या होता है? हवा यानी ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उनमें से भी CO2 गैस निकलकर ऑक्सीजन को आग से दूर धकेल देती है। ट्रायंगल की एक साइड गई, आग बुझ गई। दूसरा तरीका है हीट यानी गर्मी को हटाना। और ये काम सबसे अच्छी तरह कौन करता है? पानी। पानी जब आग पर पड़ता है
तो वो जलती हुई चीज को उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले आता है, उसे ठंडा कर देता है, और जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ आग बुझ जाती है। और जाहिर है पानी खुद तो जलता नहीं, इसलिए ये इतना असरदार है। तो इन सब बातों का सार क्या है? साइंटिफिक भाषा में कहें तो कंबस्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फैंसी शब्द है पर मतलब बहुत सिंपल है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो अपने अंदर से एनर्जी को हीट और लाइट यानी गर्मी और रोशनी की शक्ल में बाहर फेंकता है। और यही गर्मी और रोशनी तो है जिसे हम आग कहते हैं। सोचिए, इसी कंबस्शन ने हमारी पूरी दुनिया को बनाया है। गाड़ियों के इंजन से लेकर पावर प्लांट और रॉकेट तक सब इसी से चलते हैं। पर इसके साथ ही इसने हमें प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौतियां भी दी हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आगे क्या? हमारे भविष्य को कौन सा केमिकल रिएक्शन पावर देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। इस पर सोचिएगा जरूर।